इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। लाला जी नहीं है आज धर्म सभा में। जब जिंदगी में साइक्लोन आया था तो उस समय वो लाला जी के यहां पर थे, और वो जमाने में लाला जी ने मेरी बात कराई थी उनसे, और उन्होंने कल्पना कर सकते हो तो करो, उस समय उन्होंने मुझे पर 65 की कृपा बरसाई थी कि बोले 65 की ऐसी ऐसी साधना कर। बोले मैं बहुत सारी बातें पहली बार सभा में बोल रहा हूं, शायद मैंने कभी इन बातों का जिक्र नहीं किया, लेकिन आज मैं अपने आप को, मेरी भावनाओं को रोक रहा हूं मैं। लेकिन उनके जो उपकार है उसको तो अभिव्यक्ति मुझे देनी ही होगी। बिना पूछे मुझे उन्होंने 65 की साधना की विधियां दी, इस तरीके से साधना करने बोले। बहुत कृपा बरसी। उसके बाद पुनः उत्तरी भारत से हम लौट रहे थे। उस समय भी उदयपुर से लेकर फिर 7 महीने प्रवास लंबा चला है। प्रेम, वात्सल्य और उनकी काम करने की कला, यह हम सभी जानते हैं कि वो चाहते तो हर साल एक नई संस्था खड़ी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई संस्था नहीं खड़ी करी। उन्होंने अपना प्रवचन साहित्य नहीं छपाया। उन्होंने प्रवचन साहित्य छपाया तो दिवाकर जी महाराज साहब का। और उनके पास डायरी हुआ करती थी, और डायरी में मनी ऑर्डर के फॉर्म हुआ करते थे, शायद बहुत लोगों ने देखे होंगे। वो मनी ऑर्डर के फॉर्म और संत के डायरी में देखने के बाद प्रवीण ऋषि का तो दिमाग, मैंने पूछा उनसे, महाराज साहब ये क्या है? बोले भोलिया, लोगों की हालत गोचरी जाता हूं तब देखता हूं, और वो हालत देखने के बाद गोचरी करनी भारी जाती। बोले जब कोई मेरे पास सेवा मांगने के लिए आता है तो मैं मनी ऑर्डर फॉर्म उसको पकड़ा देता हूं। बोले ये एड्रेस है, इस एड्रेस पर तुझे जो करना है तू कर। ऐसा संत सकल जैन समाज में मिलना मुश्किल है। स्थानों का समाज की तो बातें भूल जाओ तुम। ना जिसके घर पैसा पहुंचा उसको पता है कि किसने भेजा है। ऐसे समाज की हजारों बहनें जिनका चूल्हा सुलगता था तो उनकी इंसानियत के कारण से सुलगता था। इसका वो कभी ढिंडोरा नहीं पीटते थे। इसलिए मैंने कहा कि मानुसप्तम सुई श्रद्धा संजमम्य वीर्यम। जब भी उनका जीवन मेरे सामने आता है तो गाथा मेरे सामने जीवंत हो जाती है उनको देखते हुए।
ऐसी इंसानियत न जाने चेन्नई से लेकर चाहे वो किसी परंपरा का श्रावक रहा होगा, वो चाहे रत्नवंश का रहा होगा, चाहे ज्ञानगच्छ का रहा होगा, मैं उधर जाकर के आया हूं। पर उपाध्याय से मूलचंद जी महाराज साहब के प्रति और उनके साधर्मिक वात्सल्य के इस अभियान में कई ऐसे श्रेष्ठ श्रावक जुड़े हुए थे, लेकिन कभी उन श्रेष्ठ श्रावकों को उन्होंने अपने स्वागत समारोह में प्रमुख अतिथि बनकर के बुलाया नहीं। कभी उनको कभी स्टेज पर बैठाया नहीं उन्होंने। एक अलग तरीके की मूवमेंट चली थी उनकी, चाहे धुलिया हो, चाहे नासिक हो, चाहे पुणे हो, चाहे सिकंदराबाद हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे बेंगलोर हो। ऐसे हजारों श्रावक हैं जो हर साल अपनी ये मन्नत पूरी करने के लिए वहां जाते थे। हमारे सब मनी ऑर्डर का फॉर्म, जैसे हमारे पास आकर के लोग मंगल पाठ मांगते हैं, ऐसे सैकड़ों श्रावक उनके जिंदगी में थे कि जो उनके पास आकर के मनी ऑर्डर के फॉर्म मांगते थे। ये विश्वास और इस तरीके से समाज को संभालना है, और किसको संभाल रहा हूं ये किसको महसूस नहीं होने देना है, उस पर एहसान का एहसास न कराते हुए। जीवन में बहुत व्यक्ति देखे, लेकिन एहसान का एहसास न कराए, ऐसा एकमेव व्यक्ति मैंने देखा है। क्योंकि मैंने मर्दर केसरी के दर्शन नहीं करे, उनके विषय मैंने सुना है, लेकिन उनको मैंने जिया है। ये जो गौतम निधि का कार्यक्रम चल रहा है, यदि मेरे आप गौतम निधि के पुराने प्रवचन यूट्यूब पर सुनोगे तो उसमें उपाध्याय श्री मूलचंद जी महाराज साहब का जिक्र मैं करता हूं। और उन्होंने एक प्रसंग मुझे सुनाया था, मैं वो प्रसंग सुना रहा हूं आपको, शायद आपके जिंदगी के लिए, जैसे मेरे जिंदगी के लिए वो दीप्त बना है, आपके जिंदगी के लिए भी बन सकता है। ये गौतम स्वामी का कार्यक्रम, ये उनकी कृपा है। उन्होंने नीमच के उस धाकड़ फार्म हाउस पर यह बताया कि उपाध्याय श्री अमरमुनि जी महाराज साहब की इंद्रभूति गौतम पर अंधी श्रद्धा है, अनन्य श्रद्धा है। वो हमेशा संतों को कहा करते थे, काय को श्रावकों की लाचारी करते हो, गौतम स्वामी की भक्ति करो, तुम्हें कहीं पर भी गोची के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। गौतम स्वामी का नाम लेकर के गोची जाओ, बोले पात्रे खाले नहीं आ सकती हैं। उपाध्याय श्री अमरमुनि जी महाराज साहब की आस्था का वो जिक्र करते थे, तो उन्होंने बताया कि संत अमरमुनि जी महाराज साहब की इस बात की मजाक उड़ाते थे। आगरा का प्रसंग है जो मैं हमेशा देता हूं, 12:30-1 बजे का समय, और संत जब तक उपाध्याय अमरमुनि आगरा में विराजते थे, संतों के लिए वो एक तीर्थ क्षेत्र बना हुआ था, संत जाते रहते थे। एक बार संतों ने सोचा इनके गौतम स्वामी की जरा परीक्षा ली जाए। मूलचंद जी महाराज साहब ने बताया हुआ प्रसंग है, मैं कोई उनके दर्शन करे नहीं, मैंने उपाध्याय अमरमुनि महाराज साहब के, और बोले 12:30-1 बजे संत उपाध्याय जी के पास पहुंचे और कहा, आज आपके गौतम स्वामी से हमको खीर पूड़ी खिलाओ। आज का जमाना नहीं है कि किसी को फोन किया है तैयार कर, मैं गोत्री आ रही हूं, वो जमाना नहीं था।
और उपाध्याय अमर मुनि जी एक संत को साथ में लिया, गोत्र की झोली उठाई और चल पड़े। उनका जो गौतम स्वामी का जाप था वो उन्होंने जाप किया, चल पड़े। और चल पड़े तो 15 मिनट में लौट करके आए, पूरी झोली भरी हुई। अब वो सारे संत परेशान, बोले कि अभी कहां और अभी खीरपुरी। और फिर ध्यान में रखना, मोबाइल का जमाना ही नहीं था, फोन का जमाना भी नहीं था, कान में बोलने का जमाना भी नहीं था। पूछा, बोले कैसे? बोले गौतम स्वामी है मेरे साथ, बाकी मुझे परवाह करने की जरूरत क्या है। बोले हुआ कैसे, लेकिन गौतम स्वामी क्या ऊपर से नीचे आकर के गुस्से गिराते क्या? बोले गौतम स्वामी का नाम लेकर के चलो, भूखे तुम सो नहीं सकते। बोले वो बाहर पड़े, गौतम स्वामी का नाम लेकर के न सामने से एक श्रावक आया। बोले मथे नंदा में कर दो, घरे पधारो। बोले कई बात है? बोले बेटी रो रिश्तो तय हुई है, और जो यूपी के हैं उनको पता है कि महाराष्ट्र में तो लापसी बनती है और यूपी में खीरपुड़ी बनती है। और आंगा ही लेकर के ये प्रसंग मैंने उत्तरी भारत के, जिनको भगवान श्री कहते हैं राम प्रसाद जी महाराज साहब, उनसे पूछा क्या ऐसा हुआ था? क्या? बोले हाँ हुआ था। क्योंकि ऐसे प्रसंगों पर थोड़ी ये लॉजिक करने वाली खोपड़ी है ना, जल्दी स्वीकार नहीं करती है। तो मैंने कई जगह इस बात को प्रूव कराया है, बोले हाँ है। और उसी के आधार पर एक गौतम निधि का कार्यक्रम चला है। बहुत कुछ और भी बयान किया जा सकता है। मेरे पर उनकी अनहद कृपा बरसी, न जाने वो मुझे क्यों इतना बरसते थे, मुझे पता नहीं। और जब मुझे ऐसे सवाल मेरी जिंदगी में आते हैं तो मेरा एक सिंपल उत्तर रहता है कि लायक पर कृपा बरसती नहीं और नालायक पर कृपा बरसे बिना रहती नहीं। वाक्य सुना नहीं होगा आपने, वापस एक बार दोहरा रहा हूं। कृपा लायक पर नहीं बरसती है, कृपा किस पर बरसती है? नालायक पर बरसती है। तुम्हारा सोच होगा कि लायक पर कृपा बरसती है, लेकिन पता नहीं आप लोग कैसे सोचते हैं। मुझे तो पता है कि कृपा हमेशा नालायक पर बरसती है। चंडकोशी कोई लायक था क्या? चंडकोशी लायक था? इंद्रभूति गौतम लायक थे? अहंकार के शिखर पर थे, और इसलिए उनकी कृपा बरसी तो मेरे नालायकी का प्रमाण पत्र है। ये उनकी कृपा का सामर्थ्य, ये उनकी नजर के नजारे हैं। जिस समय रमेश जी ने कोटा की बात करी, मैंने कहा पहुंचो, और मैंने उस दिन भी आग्रह रमेश जी से कहा था कि डॉक्टर कुछ भी कहें आप संलेखना पचका दो। मैंने रमेश जी को कुछ रेफरेंस भी दिए थे, लेकिन परिस्थितियां थी, और लेकिन मन में तमन्ना थी कि जिस महापुरुष की मेरे पर कृपा बरसी है उसकी समाधि की साधना संपन्न होनी ही चाहिए। रमेश जी जब कोटा से आए थे, बोले हमारे साहब तबीयत सुधर रही है, ये है वो है। मैंने कहा रमेश जी आप कुछ भी कह लो, लेकिन देर करने का समय नहीं है। यही कहा था रमेश जी मैंने आपको, इस समय संलेखना पचका देनी चाहिए। डॉक्टर क्या कहते हैं भूल जाओ। मैंने कहा
और जो मैं आजकल बहुत कम बोलता हूं, मैंने रमेश जी को कहा कि मैंने उत्तराध्ययन देखा है और संथाना कराना जरूरी है। मैंने आचार्य शिवचंद जी महाराज साहब का संदर्भ देते हुए बात करी थी आपसे कि हम चेन्नई थे और रायपुर कला में शिवचंद जी महाराज साहब आचार्य सी, और उनका भी स्वास्थ्य नरम चल रहा था। रमेश जी गुगले ने मेरे से बात करी, मैं पट्टे पर ही था, व्याख्यान के पट्टे पर ही था और दर्शन हो कर रहे थे। उन्होंने बात करी, देव गुरु की कृपा, मैंने कहा कि उत्तराध्ययन सूत्र का प्रकाश करते हुए कहा कि रमेश जी तुरंत संथालक अब संलेखना पचका दो, देर मत करो संलेखना पचकाने के लिए। तो जैसी आपकी कोटा की बात थी वैसी वहां की बात थी, संत तैयार नहीं हो रहे थे। तो मैंने रमेश जी को पूछा कौन है वहां पर, श्रावक कौन है वहां पर? बोले किशनलाल जी कोठारी है। मैंने लगाओ किशनलाल जी को फोन। बेंगलोर वाले किशनलाल जी कोठारी, मैंने कहा उनको फोन लगाओ। और वही स्पीकर फोन पर मैंने किशनलाल जी को कहा, किशनलाल जी बाकी पंचायत छोड़ो, डॉक्टर क्या कहते हो छोड़ो, पहले जाकर के स्थानक में महाराज साहब को संथाना पचका। बोले महाराज साहब, मैंने कहा बाकी मैं कुछ नहीं सुनता तुम्हारी, पहले मैंने आपको कहा है संलेखना पचकाओ, पहले संलेखना पचकाओ। बोले महाराज साहब आज की रात बीतने दो, कल देखते। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल अभी पचकाओ। उन्होंने उन शब्दों को झेला और जाकर के सारे संतों को बाजू में रख करके संलेखना कराई उन्होंने। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।